सुखविंदर सिंह सुक्खू के आने से सुख नहीं मिला है, दुख मिला है। मैं व्यवस्था परिवर्तन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये अव्यवस्था है। कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है, ये केवल और केवल व्यवस्था अपने तरीके से कैसे ठीक हो सकती है, अपने लोगों के ऊपर कैसे ठीक बैठ सकती है, इस सरकार में यही हो रहा है। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं। हमारे साथ पूर्व उद्योग मंत्री, परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर जी हैं। अपनी बेबाक बोली के लिए जाने जाते हैं और जो भी पक्ष रखना हो उसे भी खुलकर जो है जनता के समक्ष रखते हैं। खास बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी पर। थैंक यू, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल तो सर यही रहेगा, बल्क ड्रग पार्क की जो है एक किस्त जारी हुई है, जिस पर जो है कहीं ना कहीं आरोप लगा दिए गए आप पर कि आप श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बल्क ड्रग पार्क के बारे में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का विषय जिस समय लेके आए थे, तो उस समय ये बोला गया था कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को अपनी दवाई बनाने के लिए जो माल है वो चाइना से लेना पड़ता है। 90% माल जो है वो चाइना से लिया जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय बोला था कि हमें अपने पैरों पे खड़े होना है, हमें अपनी इन सारी चीज़ों को अपने देश में लानी है। उन्होंने बल्क ड्रग पार्क का कंसेप्ट उस समय दिया था। ये जो आरोप लगा रहे हैं, इनको ये मालूम भी नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट कभी इन्होंने सोचा हो। कांग्रेसियों ने कभी आत्मनिर्भर भारत की बात ही नहीं की है। कांग्रेस ने तो हमेशा ये सोचा है कि भारत जो है दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहे। इनकी नीतियाँ, इनके कार्यक्रम आप जब पीछे के देखेंगे तो मुझे लगता है जो नई पीढ़ी है कांग्रेस की, उसको वो पढ़ना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट ही आदरणीय मोदी जी ने दिया है। और जिस समय ये कंसेप्ट आया उसके बाद हिमाचल प्रदेश ने उसमें कम्पीट किया और हिमाचल प्रदेश 3 जगह पे बल्क ड्रग पार्क आया, उसमें से एक हिमाचल प्रदेश को मिला। और हिमाचल प्रदेश को जिस समय बल्क ड्रग पार्क मिला होगा, आप याद करिए, आप भी उस समय वहीं थे कि जब मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया, हरोली के अंदर जो इसका बल्क ड्रग पार्क बनना है, तो कांग्रेस के नेताओं ने ये बोला था कि ये शिलान्यास केवल और केवल चुनावों के लिए किया जा रहा है, ये केवल और केवल चुनावी जुमला है। ये उनके बोल है उस समय के। लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये बोलना है, जो सोचना है कि सरकार किसी की भी हो, हिमाचल प्रदेश की तरक्की मैं चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े। और उसी के संदर्भ में आदरणीय मोदी जी ने 250 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है वो हिमाचल प्रदेश को दी है। ये जो लोग आज श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समय में शुरू किए गए काम, इंस्टीट्यूशंस, उनको बंद किया है। जबकि दूसरी तरफ आदरणीय मोदी जी ने जो काम शुरू किया था उसको कंटिन्यू किया है। इसलिए हमारी सोच में और उनकी सोच में बहुत अंतर है। इसलिए ये जो आज श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, ना तो इनको आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट था, ना इनको कभी बल्क ड्रग पार्क के बारे में पता था। लेकिन आज जब सब कुछ हो रहा है तो उस श्रेय की होड़ में है, जनता सब कुछ जानती है। सर, नई नई सरकार बनी और अगर बात की जाए तो जब डी नोटिफाई हुए दफ्तर, जसवां परागपुर बड़ी मार पड़ी, क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित तौर से, क्योंकि वहाँ पे एसडीएम के दफ्तर बंद किए हैं, कोटला बेड़ में दफ्तर बंद हुआ है, उसके बाद रक्कड़ में दफ्तर बंद हुआ है, बीडीओ ऑफिस डाडा सीबा में बंद हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है जसवां परागपुर में बहुत से दफ्तर बंद हुए हैं और हमने उसका डट के विरोध किया है। और उस विरोध के चलते वहाँ पे बहुत बड़े प्रदर्शन हुए हैं। अभी हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, कोर्ट में हम चले गए हैं। निश्चित तौर से हमें न्याय मिलेगा। क्या लगता है सर कि क्यों सरकार द्वारा ये दफ्तर डी नोटिफाई किए? क्योंकि सरकार ने कहा कि व्यवस्था नहीं की गई थी, बजट की व्यवस्था नहीं थी। क्या बिना बजट व्यवस्था की कर दी गई थी? ये सारी चीज़ें सरासर गलत हैं, झूठी हैं। जब आदरणीय वीरभद्र जी कोई इंस्टीट्यूशन खोल के गए थे तो हमारी सरकारें आई, हमने उनको कंटिन्यू किया। ये केवल और केवल मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों को तंग करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई परंपराओं को तोड़ने का एक विषय मैं ये कह सकता हूँ। बाकी इसमें कोई कुछ नहीं लेना देना है। और केवल अगर आप कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों को देखें तो आप देखेंगे ये हमेशा इन्होंने लोगों को पीड़ा में ही रखा है। इनके बुजुर्ग बोलते थे, सड़क कच्ची वोट पक्की, सड़क पक्की तो वोट कच्ची। तो ये नहीं चाहते कि चीज़ें पक्की हों, ये कच्ची ही चीज़ें चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोगों को आज भी 70 किलोमीटर दूर जाके एसडीएम का ऑफिस मिले, आज भी ये चाहते हैं कि 50 किलोमीटर दूर जाके बीडीओ के ऑफिस में लोग काम करें। लेकिन आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने इन चीज़ों को ठीक करने की, दुरुस्त करने की कोशिश की है। निश्चित तौर से न्याय मिलेगा। कांगड़ा से सिर्फ सर एक ही मंत्री दिया गया और सीपीएस दिए गए 2, क्या कहेंगे?
ये बड़ा दुख का विषय है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि कांगड़ा के साथ अन्याय हुआ है। कांगड़ा को केवल एक मंत्री मिला है। इससे पहले किसी का भी कार्यकाल देख लीजिए, वीरभद्र जी का कार्यकाल देखिए, धूमल जी का कार्यकाल देखिए, जयराम जी का कार्यकाल देखिए, कांगड़ा को 4-4 मंत्री मिले और कांगड़ा को केवल एक मंत्री मिला है। और उसके साथ साथ कांगड़ा के साथ तो मैं ये बोलता हूँ सौतेला व्यवहार हो रहा है। हर कोई मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ शीतकालीन प्रवास पे आते थे, लोगों की कंस्टिट्यूंसी में जाते थे, लोगों का दर्द सुनते थे। और मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि जो चीज़ें वीरभद्र सिंह जी ने शुरू की, उन सब चीज़ों को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ख़त्म करने की कोशिश की है। चाहे वो शीतकालीन प्रवास है, चाहे इंस्टीट्यूशन खोलने की बात है, ये सारी बातों में वो अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनसे उल्ट जा रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है अगर सरकार, अगर बात की जाए, क्या कहेंगे? मैं व्यवस्था परिवर्तन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये अव्यवस्था है। व्यवस्था ठीक नहीं हो रही। सुखविंदर सिंह सुक्खू के आने से सुख नहीं मिला है, दुख मिला है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। ये केवल और केवल व्यवस्था अपने तरीके से कैसे ठीक हो सकती है, अपने लोगों के ऊपर कैसे ठीक बैठ सकती है, इस सरकार में यही हो रहा है। 2024 सर बिल्कुल नज़दीक है, किस प्रकार से देखते हैं, क्या रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए? 2024 में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष में सरकार बनेगी और चारों की चारों सीटें जो हिमाचल प्रदेश की है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पूरे जोर दमखम के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी सवाल रहेगा सर, अभी इस सरकार को थोड़ा ही समय हुआ है, अंकों में अगर बांटना हो तो क्या अंक देंगे पूर्व मंत्री? इस सरकार का अगर स्केल आप मुझे नेगेटिव वाली देंगे तो ये तो नेगेटिव में चले गए हैं, 0 से भी नीचे चले गए। शुक्रिया सर। तो पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उसी अंदाज में इन्होंने हमारे साथ बातचीत की है। सरकार के नंबर पर जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जब नेगेटिव वाली गिनती शुरू होती है तो मैं भी वहीं से शुरू करूंगा। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।